ग्राम 27 पॉइंट प्रमुख आयोग और निकायों में आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या कहें NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पर चर्चा करेंगे। जानेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसका गठन चर्चा करेंगे। इसका गठन कौन करता है, किसको अधिकृत किया गया इसके गठन के लिए? तो केंद्र सरकार इसका गठन करती है। कौन? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ने इसका गठन कब किया? 5 मार्च 2007। आप डेट याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे। 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। किसने? केंद्र सरकार ने। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका गठन करती है। और ये किस एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया याद रखना है। एक्ट है NCPCR एक्ट 2005। सन आपको याद रखना है, पूछा गया है किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया है। 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को इसका गठन किया गया। फिर देखते हैं किस सिद्धांत पर काम करता है। बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर यह काम करता है। बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता के अधिकार पर ये सिद्धांत पर ये इसका गठन हुआ है। अब चर्चा करेंगे कि इसमें कितने से कितने उम्र तक के बच्चे शामिल हैं। तो 0 से 18 वर्ष तक के। 18 वर्ष के बाद वयस्क हो जाते हैं। 18 तक ही बच्चे रहते हैं। तो 0 से 18 वर्ष के बीच के सभी बच्चे इसमें शामिल हैं। सभी के संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है 0 से 18 वर्ष तक के। इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। संरचना क्या होती है? इसका अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ 5-6 इसके सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। कुल कितने सदस्य हो गए? जब कुल की बात आती है तो 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, 7 हो गए कुल। याद रखना है इसकी संरचना में कुल कितने मेंबर हैं? 7। एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जानते हैं तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। इनमें से जो भी पहले हो इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। और बात करें तो इसके क्या ये दोबारा नियुक्त किए जाने कि इसकी प्रस्ताव इसमें पारित किया गया है अधिनियम में? जी हाँ, सिर्फ एक बार इसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। एक बार इसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसको पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। 6 सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। क्या 3 वर्ष या 3 वर्ष समान है दोनों में? 65 वर्ष और 60 वर्ष में डिफरेंस है। जो डिफरेंस है मैं आपको वही पॉइंट पर आपको चर्चा करवा रही हूँ जिससे आपको याद रहे। अध्यक्ष 65 वर्ष तक, इसके सदस्य 60 वर्ष पूर्ण होने तक इस आयोग में शामिल रहेंगे। और इन 6 सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। याद रखना, एक अध्यक्ष होगा जिसको बाल संरक्षण की दिशा में जिसने कोई सराहनीय कार्य किया होगा उसको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और 2 महिलाएं सदस्य में होना अनिवार्य है। इस एक्ट में प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में इसका प्रावधान है। याद रखिएगा। संरचना की हमने बात की, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो क्या इनको केंद्र सरकार ऐसे ही चुन लेती है? जी नहीं, इसके लिए चयन समिति बनाती है केंद्र सरकार। और इस चयन समिति में कितने मेंबर होते हैं? कुल 3, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा। चयन समिति की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, आयोग की नहीं। आयोग के सदस्यों को या अध्यक्ष को चुनने के लिए जो चयन समिति है उसकी बात। तो इसमें 3 सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष होगा उसको आपको याद रखना है, वो महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। कौन होगा? जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया है तो बाल विकास विभाग तो आना ही है। महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। इट मीन्स इस समय कौन होंगे इस चयन समिति के अध्यक्ष? स्मृति ईरानी। इस समय महिला बाल विकास मंत्रालय की प्रभारी मंत्री स्मृति ईरानी है। बात आएगी त्याग पत्र की। त्याग पत्र किसे देते हैं?
केंद्र सरकार ही गठन इनका करती है और केंद्र सरकार को ही ये त्याग पत्र देते हैं। याद रखना, इनको केंद्र सरकार को, महिला आयोग के भी केंद्र सरकार को देते थे, ये भी केंद्र सरकार को देंगे, ध्यान रखना। और हटाएगा कौन है? केंद्र सरकार ने ही गठन किया है, केंद्र सरकार को ही त्याग पत्र देंगे, हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को। याद रखें, कौन हटाएगा इन्हें? केंद्र सरकार। अब क्या केंद्र सरकार ऐसे ही हटा देगी क्या? कुछ तो वजह होगी जब इनको हटाया जाएगा। तो या तो ये पागल या दिवालिया अध्यक्ष और सदस्य मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हों, या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हों, या अपने काम को सही ढंग से ना कर रहे हों। तो ये तो नॉर्मली बात है, सबको पता है। आपको याद रखना है कि अगर ये अपने लगातार 3 अधिवेशनों, यहाँ लगातार आप ऐड कर रहे हो, लगातार 3 अधिवेशनों से एब्सेंट अगर रहता है, लगातार 3 बैठकों से, 3 अधिवेशनों से अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष एब्सेंट रहता है तो केंद्र सरकार उसको हटा सकती है। याद रखना, या पागल हो गया हो, या दिवालिया हो, भ्रष्टाचारी हो गया हो, या अपने काम को सही ढंग से ना कर रहा हो, या लगातार 3 बैठकों से अनुपस्थित रहा हो, तो उसे केंद्र सरकार पद से हटा सकती है। याद रखें। और अगर किसी को हटा दिया, मेंबर को या अध्यक्ष को हटा दिया, तो उसके हटाए जाने के 90 डेज के अंदर, विदिन 90 डेज, 3 महीने के अंदर नई नियुक्ति यानी वो पद रिक्ति भरनी चाहिए। याद रखें, कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर नई नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर अध्यक्ष हटाया गया है तो अध्यक्ष की, कोई सदस्य हटाया गया है तो सदस्य की नई नियुक्ति की जानी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके किन्हीं 2 अधिवेशनों के बीच, किन्हीं 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो इसके अंतिम व अगले यानी कि 2 अधिवेशनों के बीच 3 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितने का अंतर नहीं होना चाहिए? 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितने माह? 3 माह, 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 3 महीने के अंदर ही बैठक हो जाती है। याद रखें। इसका हेड ऑफिस मीन्स कार्यालय, कहाँ है इसका कार्यालय? दिल्ली में इसका कार्यालय है। इसके लिए नियम कौन निर्धारण करता है? नियमों का निर्धारण करती है इसके लिए केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है अध्यक्ष सदस्यों को, केंद्र सरकार ही त्याग पत्र लेती है और केंद्र सरकार ही हटा सकती है। नियम भी केंद्र सरकार बनाती है। यहाँ तक कि अनुदान भी कौन देती है? केंद्र सरकार ही अनुदान देगी। लेकिन इसकी जांच कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी जांच करेगा। जहाँ पे इसके पहले अध्यक्ष कौन हुए थे? इसके पहले अध्यक्ष हुए थे शांता सिन्हा। पहले अध्यक्ष 2007 को इसका गठन किया गया था, उस समय इसके अध्यक्ष थे शांता सिन्हा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? प्रियंक कानूनगो। याद रखें, फिर से बोल रही हूँ, प्रियंक कानूनगो। कौन है? प्रियंक कानूनगो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष थे शांता राव। याद रखिए। हेड ऑफिस है दिल्ली। नियम बनाती है केंद्र सरकार, अनुदान भी केंद्र सरकार देती है, लेकिन इसकी जांच कौन करती है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसकी जांच करता है। याद रखें, 3 महीनों से अधिक का अंतराल 2 अधिवेशनों के बीच नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।